आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों कड़ी पत्ते के पौधे को हरा भरा और घना किस तरह से रखा जाए। उसके लिए दोस्तों काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो इंपॉर्टेंट होती है। इसके लिए हवा होती है, पानी होता है, फर्टिलाइज़र होता है, मिट्टी कैसी बनानी है प्लांट के लिए। तो उसके लिए दोस्तों आज हम आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। सबसे पहला होगा फर्टिलाइज़र किस तरह से देना है प्लांट को। आप देखें कितना हरा भरा और हेल्दी सा हमारा कड़ी पत्ते का प्लांट है। इसमें दोस्तों हम रेगुलर डेज पर फर्टिलाइज़र डालते रहते हैं। तो चलिए आपको सिखाऊंगा मैं किस तरह से फर्टिलाइज़र देना है अपने प्लांट को, और फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा कि अपने कड़ी प्लांट को हेल्दी किस तरह से बनाए रखना है और जल्दी कैसे उगाना है। तो पहले पॉइंट पर आ जाते हैं और बात कर लेते हैं इसके सॉइल मिक्सचर के ऊपर। सबसे पहले आप सॉइल को देखें, इसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से भरा हुआ होना चाहिए। आप देखें वीड्स उग रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अब जाके हमारे प्लांट के सॉइल मिक्सचर के अंदर न्यूट्रिशन खत्म हो चुका है। सबसे पहले तो आप वीड्स निकाल दीजिए। टॉप लेयर की जो सॉइल होती है उसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, क्योंकि हम जैसे जैसे पानी डालते हैं सारा न्यूट्रिशन नीचे की तरफ चला जाता है। तो हमें सबसे पहला यही काम करना है कि टॉप से 2 इंच के आसपास की लेयर निकालनी है। उसके लिए सबसे पहले आप गुदाई करिए। कुछ फाइब्रेट रूट्स निकल जाएगी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लांट फिर से इन्हें डेवलप कर लेगा। अब दोस्तों आप चाहें तो ये फिर से सॉइल यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइजर मिलाकर, या फिर आप न्यू सॉइल मिक्सचर ऐड कर सकते हैं। चलिए न्यू सॉइल मिक्सचर हम ऐड कर देते हैं। न्यू सॉइल मिक्सचर में दोस्तों हम 50% सॉइल लेंगे और 50% देसी गाय का गोबर, और ये फुल्ली डिकम्पोज होना चाहिए गोबर, क्योंकि ये रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा देगा और काफ़ी फास्ट देगा। तो इन्हें मिक्स कर देते हैं। पत्तियों में डार्क ग्रीन कलर लाने के लिए आप मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। न्यू सॉइल मिक्सचर हमने ऐड कर दिया है और पानी भी डाल दिया है। अब दोस्तों धीरे धीरे ये प्रोसेस होता रहेगा और प्लांट अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करता रहेगा सॉइल के अंदर से, और आपको धीरे धीरे रिजल्ट मिल जाएगा। और ये रिजल्ट कितने दिनों में मिलेगा? सिर्फ 20 से 25 दिनों में। 20 से 25 दिनों में ही हमारा करी लीफ का प्लांट रिजल्ट दिखाने लग जाएगा। इसके अंदर न्यू ग्रोथ आने लग जाएगी, न्यू शूट आने लग जाएगी। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, इसके टॉप से कभी भी लीफ मत तोड़िएगा। अब करीब करीब आप 4 से 5 इंच छोड़ के हमेशा लीफ तोड़ें, जिससे प्लांट को ज़्यादा स्ट्रेस ना पहुंचे और प्लांट अच्छे से ग्रो कर सके। अब यहाँ पर देख सकते हैं प्लांट की ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों सेकंड मेथड देख लेते हैं किस तरह से हमारे प्लांट को ग्रो करना है। हमारा सेकंड मेथड यही है दोस्तों, कड़ी लीफ प्लांट को या फिर कड़ी पत्ते के पौधे को हम कटिंग से किस तरह से ग्रो करा जाए। क्योंकि दोस्तों मदर प्लांट के अंदर जो गुण होते हैं वो कटिंग से ही मिल सकते हैं। सीड से हमें उतने अच्छे गुण नहीं मिले, हमें पता नहीं, क्योंकि सीड किस क्वालिटी का ये हमें पता नहीं होता है। बट मदर प्लांट को देखकर हम कटिंग इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको वाटर में ग्रो करना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर चेक करिए। या फिर दूसरा मेथड ये वाला है, आप इजीली रेनी सीजन में किसी भी कटिंग को ईजी वे में ग्रो कर सकते हैं। चलिए आप आगे देखते जाइए हम किस तरह से इन्हें ग्रो करते हैं। कड़ी पत्ते के पौधे को हम इजीली कटिंग के थ्रू उगा सकते हैं। आप चाहे तो पेड़ की शाखाओं से या फिर डालियों से तोड़कर निकाल सकते हैं, या फिर पेड़ की जड़ों के यहाँ से, तनों के यहाँ से जो छोटे छोटे स्प्राउट्स निकलते हैं आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम रूट के यहाँ से जो जड़ होती है वहाँ से कड़ी पत्ते के एक पोर्शन को ले रहे हैं, और वो ईजिली ग्रो हो जाता है क्योंकि उसके अंदर रूट अटैच होती है। आप देखें कितने अच्छे तरीके से और हेल्दी सा पौधा हमने निकाल के लिया है। कड़ी पत्ते का पौधा रेडी है गमले में लगाने के लिए। और अगर मिट्टी की बात करें तो इसमें 50% सैंड है और 50% सॉइल है, और उसमें थोड़ा सा हमने वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दिया है। मतलब रेशियो रहेगा 50% सैंड 50% सॉइल, और ऊपर से थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट ऐड कर दीजिए। स्टार्टिंग में फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। चलिए दोस्तों लगा देते हैं हमारे कड़ी लीफ प्लांट के पौधे को गमले में। एक्स्ट्रा बड़ी बड़ी और लंबी लंबी और मोटी मोटी रूट्स हमें कट कर देनी है, क्योंकि हमारा पॉट छोटा है, कॉम्पैक्ट है, तो हमें उसके हिसाब से ही रूट चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉइल काफ़ी ज़्यादा गीली है, तो हमें वाटर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रेनी सीजन चल रहा है तो सॉइल ऑब्वियस सी बात है गीली ही रहेगी। अब फटाफट से अपने प्लांट को लगा दीजिए सॉइल के अंदर। सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी कटिंग ग्रो होगी। तो रेनी सीजन चल रहा है तो हम हमारी कटिंग को रेन में रख देंगे। करीब 2 महीने के बाद हमें जो रिज़ल्ट मिलता है दोस्तों वो काफ़ी इम्प्रूव्ड रिज़ल्ट है और काफ़ी खूबसूरत रिज़ल्ट है। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इसके न्यू शूट्स निकलने लग गए हैं, और इस प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो गया है। अब देखें, और हमारी जो सेकेंडरी ब्रांच थी वो तो मर गई, बट उसके साथ में ही एक और निकलने लग गई है, और प्लांट भी काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आने लग गया है। अगर आप चाहते हैं प्लांट को हेल्दी और हरा भरा घना किस तरह से रखा जाए तो चलिए उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आप अपने प्लांट के ऊपर हमेशा वाटर स्प्रिंकल करते रहें, जिस तरह से मैं कर रहा हूँ। आपका प्लांट हमेशा साफ़ सुथरा रहेगा और इसकी पत्तियाँ भी काफ़ी हेल्दी रहेगी। ज़्यादा लाइट ये अपने अंदर ले सकेगी, जिससे ये प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी रहेगी और आपका करी पत्ते का पौधा हरा भरा और घना रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और भी अपने करी पत्ते के पौधे को घना घना बनाइए।